गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रोपिक गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रोज एक छोटे छोटे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं सॉल्व और देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये हमारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही रोज रोज आपको कंटेंट देखने को मिले। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या है। देखो, जैसे हमारे पास अगर कोई सिस्टम है तो सिस्टम में क्या हो सकता है। सिस्टम में हमने हीट दिया, क्या दिया है, सिस्टम को हमने क्या किया, हीट दिया है। तो सिस्टम को हीट देंगे और ये सिस्टम अगर क्या है, अगर सपोज करो कि एक पिस्टन सिलेंडर है तो सिस्टम वर्क कर सकता है हीट देने पर। तो ये वर्क लॉस होगा कि नहीं होगा, वर्क लॉस भी तो होगा। किस फॉर्म में, कि जो एनर्जी हमने दिया है हीट एनर्जी, हीट के फॉर्म में, तो एनर्जी लॉस भी होती है जो कि वर्क के फॉर्म में। ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या होगा, तो ये चीज होगी। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। पहला क्या होगा कि जब हमने हीट दिया है तो उस केस में टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा होगा। टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से क्या होगा कि हमारा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। क्यों इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ये गारंटीड है, आपको पता है, होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, एनर्जी जो होगी लॉस होगी किस फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में। तो अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी इक्वेशंस को ऐड ऑन करें, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, तो जो हमने हीट इनपुट दिया है वो किसके फॉर्म में, डेल्टा यू को इंक्रीज कर रहा है, फिर प्लस हमारा वर्क आउटपुट। ठीक है, ये बात हो गई। तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है, एक्सप्रेशन है, देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा दे दिया है तो ये एक्सप्रेशन आया। अगर हमने हीट कम दिया है तो सेम एक्सप्रेशन रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा केवल। ठीक है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये लो हीट के लिए, कम हीट देने के लिए, अगर यहाँ पे हमने हीट बहुत ज्यादा दी है, एनर्जी बहुत ज्यादा दी है, तो ये हमारा कम। अगर हमने हीट कम दी है तो ये इक्वेशन होगा। अब इसकी बात करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है। अगर हमारे पास ये सिस्टम है तो सिस्टम में हमने हीट दिया। सपोज करना क्या दिया हमने, सिस्टम को हमने क्या दिया, हीट दिया है। सिस्टम में जब हमने हीट दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हीट लॉस करेगा कि नहीं करेगा, बाहर के टाइप में करेगा। हीट लॉस किया, फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस करेगा, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने से होगा हमारा हीट लॉस। दोनों केसेज हो सकते हैं, तो हीट लॉस होगा ही होगा, क्यू आउट। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हमने हीट दिया है इनपुट, तो वर्क आउटपुट भी सिस्टम करने वाला है, वर्क आउटपुट भी सिस्टम करने वाला है। ये दो तीन चीज साथ में, एक चीज तो और भी हो सकती है कि हम सिस्टम पे वर्क कर लें। ये चारों चीजें हो सकती हैं एक साथ। तो जो हमारा वर्क नेट आउट है वो क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट माइनस वर्क इन, ये हो सकता है। और हमारा क्यू इन नेट है वो क्या होगा, क्यू हमने कितना दिया है और कितना हमारा क्यू आउटपुट, मतलब बाहर लॉस हो रहा है। बात समझ में आ गया। सिस्टम ने कितना वर्क किया है और सिस्टम पर हमने कितना वर्क, इनका दोनों का रेशियो हमारा वर्क नेट आउटपुट बताएगा। और सिस्टम को कितना हिट दिया गया है, ठीक है, तो वो कितना हिट हमने दिया है और कितना लॉस हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा इसके साथ साथ क्या होगा कि इसके अंदर एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि टी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो कंप्लीट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, क्यू इन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आउट। ये क्या है, अगर हमने ज्यादा एनर्जी दी है तो। अगर कम हमने एनर्जी, डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो बस कुछ नहीं, डेल्टा क्यू इन नेट कर दो, सिंपल सा। और यहाँ पे हो जाएगा टी यू कर दो आप, और यहाँ पे हो जाएगा डेल डब्ल्यू आउट। ठीक है गाइस। तो ये दोनों कंडीशन तो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, और ये दोनों के दोनों हमारे कॉन्सेप्चुअल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें ज्यादा ज्यादा यूज होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। गाइस प्लीज हमको सपोर्ट करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपको ऐसे ही ऐसे रोज रोज कंटेंट आपको देते रहें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच।